अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद। अपने माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग डे की, आज के अमेजिंग लर्निंग की स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भगवान जी, आपके ही आशीर्वाद से ही हम ये सब कुछ सीख रहे, जीवन में आगे बढ़ रहे, सही दिशा में बढ़ रहे। आपका दिल से धन्यवाद। हमारा हाथ पकड़ के हमें साथ चलाने के लिए, हर घड़ी हर पल साथ चलने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, उन सभी लोगों के साथ जोड़ने के लिए जो हमें आगे बढ़ा रहे। इतने अच्छे लोगों को जीवन में जोड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये इतना सुंदर शरीर का गिफ्ट जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। इतने अच्छे रिश्ते, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, जो उपहार आपने दिया है उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। हर घड़ी हर पल मेरे हाथ में हमेशा पैसे रहते ही हैं, इस धन के उपहार के लिए भी धन्यवाद। आपने जीवन में जो चीजें जरूरी है वो सब कुछ मुझे भर भर के दिए, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए, हमारे आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा डे 27 आई थिंक। ओके। हम्म। दिन 27। एक मिनट, मैं सबको पहले म्यूट कर देती हूँ। हम्म। यह मानना बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि संपत्तियां अथवा वस्तुएं, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, अपने आप में संतुष्टि या खुशी का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकता है। वे आपको खुशी का कारण या संतुष्टि का भाव तो दे सकता है, लेकिन जीने का आनंद तो आपके भीतर से ही आता है। जेनेविव बेहरेन। हम बहुत, ये तो हमने बहुत बार सुना ही है ना कि ये हम सिर्फ चीजों के पीछे भागते हैं कि मुझे बड़ा घर मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। फिर बड़ा घर आ जाता है तो अब इस घर में ना सारा फर्नीचर आ जाए, बड़ी सी कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर वो भी आ जाता है, फिर हमारे मन में कुछ और नई चीज की लालसा आ जाती, तो खुशी तो आती ही नहीं है, बस वो थोड़े देर का सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अब भले ही आप किसी सी जगह पे घूमने जाओ, जैसे आपकी बहुत इच्छा थी कि मालदीव्स या फिर मॉरिशस या कोई भी ऐसे फॉरेन कंट्री आपकी घूमने की जगह है ना, आप जाके आ गए, पर उसके बाद फिर क्या होता है, अरे नहीं अब तो यहाँ तो घुमाए, अब कहीं और चले। हमारे मन में कंटिन्यू इच्छाएं बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मुझे अंदर से खुशी मिल जाएगी। खुशी और आनंद दोनों अलग अलग है। खुशी वो होती है जो ऊपर ऊपर हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स से देखते हैं, अपने आसपास रिलेशन, दोस्त, इन सब से हम देखते हैं। पर आनंद जो होता है वो अंदर होता है। आनंद मतलब आपके अंदर से जो आ रहा है, फिर वो कोई भी परिस्थिति हो, आप के साथ में नेगेटिव परिस्थिति है, पॉजिटिव है, पर आप अंदर से हमेशा खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आपके अंदर एक फीलिंग है कि नहीं, मैं ये सब कुछ जो है सब हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर चल रहा है वो तो कोई भी परमानेंट नहीं है, पर जो मेरे अंदर के विचार है वो मुझे जिंदा रख रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा मिल जाएगा ना तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, भगवान आप बच्चा दे दो। फिर जैसे ही बच्चा आ जाता है, अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है या बच्चा समय से बोल नहीं रहा है, तो फिर माता जी, मम्मी पापा, घर के लोग दुखी कि अब ये बच्चा बोलने लग जाए, भगवान जी ये, भगवान जी ये बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर बच्चा पढ़ भी लिख लेता है, भगवान जी इसकी अच्छी लड़की से शादी करा दो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर भगवान वो भी करा देता है। फिर भगवान जी इसके बच्चे करा दो, वो भी हो गया। अब भगवान जी ये तो मेरे से बोलता ही नहीं है, ये तो अपने परिवार में ही बिजी है। मतलब इंसान कितना कंटिन्यू कंटिन्यू चलता ही रहता है, उसको खुशी नहीं मिल रही है। उसने क्या बोला था, बच्चा मिलेगा तब खुशी होगी, अब उस बच्चे के बच्चे हो गए तब भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। ये मेरा दोस्त बन जाएगा तो खुशी हो जाएगी, अब उसी दोस्त ने कोई दिन आपको कुछ बुरा बोल दिया तो आपको दुख भी हो गया। आपने नई कार खरीदी, उस पे किसी ने खरोच मार दी तो दुख हो गया। अब कार की आपने तो नहीं खरीदी, पर किसी ने आपसे आगे वाला मॉडल ले लिया, हायर एंड ले लिया, अरे यार उसकी कार तो मेरी कार से ज्यादा अच्छी दिख रही है।
भगवान मुझको ये वाली साड़ी दिला दो, मैं खुश हो जाऊंगी। मार्केट में आपने देखा किसी और लेडी ने भी वही पहनी है, अरे यार ये तो कॉमन हो गई, सेम टू सेम हो गई। समझ रहे हैं हम कितने कितने अंदर से उलझे हुए हैं। हमें ही नहीं पता है कि हमारी खुशी किधर है। बस हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं। बस भागना है। हमको लगता है ये मिलेगा तो खुशी, वो मिलेगा तो खुशी। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये बाहर की चीजें तो बदलती रहेगी, पर हमारे मन में जो चल रहा है, अगर उसमें ठहराव है, हम उसे समझ पा रहे हैं, तो हम सच में आनंद में रहेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है। अगर आपको पूरा भरोसा है कि जो मैं अंदर से सोच रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ, वो मेरी आत्मा है, ये जो भी बाहर की चीजें वो सब यहाँ ही छूट जाएगी। मेरे साथ क्या जाएगा? अगर जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरी आत्मा जाएगी। आत्मा क्या लेके जाएगी? इस जन्म के वो पूरे भाव। अब आपके मन में, आपकी आत्मा में, इस आपके अंदर इस बार डिससेटिस्फेक्शन है, जेलेसी है, दुख है, तो जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो आपकी आत्मा यही सारे भाव लेकर चली जाएगी। फिर वापस जब दूसरा जन्म होगा, जब किसी भी दूसरे शरीर में आप जाओगे, फिर से यही चालू होगा। अगर हम ये समझ ले कि ये सब चीजें बाहरी है, मुझे अगर मेरी जरूरत की सारी चीजें समय पे मिल रही है, एक तो ये भरोसा कि भगवान ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो आपको भूखा नहीं मारेंगे, वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ये बात पे अगर भरोसा हो गया, फिर हम चीजों के पीछे भागना छोड़ देंगे। हमारे मन में चीज कंपैरिजन जो आ जाता है ना, उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए। तो ये सारे हमारे मन, जो हमारा मन होता है, मन और हमारी जो सेंसेस, 5 सेंसेस, जो इंद्रियां होती है, ये हमको भटकाती रहती है। ये हमें भटकाती ही रहती है। ये हमको बताएगी, अरे देख वो खाना कितना यम्मी है, अरे देख उसकी साड़ी कितनी अच्छी है, अरे उसका पति कितना अच्छा है, अरे उसकी कार हमारी ये सारी इंद्रियां हमें भटकाती रहती है, और हम उसके साथ 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 घूमते रहते हैं। ये जो गीता का जो फर्स्ट डे या सेकेंड डे का था, जब अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कृष्ण जी से, कि जब वो कुरुक्षेत्र में होते हैं, वो पूछता है कि आप बोलते हो कि अगले जन्म में मतलब हमारी जो आत्मा है वही जीवित है, इस शरीर को छोड़ के वही जाने वाली है, तो फिर हमें दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? जब हम किसी को दुख मन के अंदर क्यों होता है? कोई चीज मिल जाती है तो खुशी होती है, कोई हमसे कुछ रिश्ता टूट जाता है तो हमें दुख क्यों होता है? तो तब उन्होंने, कृष्ण जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि जो हमारा मन है वो हमारी आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारी इंद्रियां है वो इधर से उधर भाग रही है, और वो जो आत्मा की बात को अनसुना करके भाग रही है। जिस दिन हमारी सोल ने, जिस दिन उसने कंट्रोल ले लिया कि नहीं, जब हमारे अंदर से वो आवाज आएगी कि नहीं मुझे यहाँ नहीं भागना है, मेरे को वहां नहीं भागना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर हमें किसी भी चीज का दुख और तकलीफ नहीं होगी। ये, क्योंकि उसके बाद भी अर्जुन पूछता है, पर ये तो बहुत मुश्किल काम है, मन के ऊपर कंट्रोल करना, मन तो भागता ही रहता है, अभी क्या करे? तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो क्या बोलते हैं कृष्ण जी, कि आपको बार बार अपने मन को पकड़ के लाना पड़ेगा जब वो भाग रहा है। ये काम बहुत मुश्किल है, पर हमें अब उसके लिए अवेयरनेस होनी है। हमें ये देखना है, अगर हमारे मन में कभी समझो जेलेसी आ गई किसी की कोई चीज को देख के, तो पहले तो खुद से प्रश्न पूछो, क्या तुझे ये चीज चाहिए? क्या तेरे काम की है? तुझे जरूरत है? आपका मन जो अंदर से आपकी आत्मा बोल देगी, नहीं भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, बस मुझको तो ऐसे ही जेलेसी आई। जिस दिन आपने ये सारी चीजें खुद से प्रश्न पूछना चालू किया, खुद के साथ अवेयरनेस में आए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा कि कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस पहना हुआ है, वेस्टर्न आउटफिट और समथिंग, अब आपको देख के उससे जेलेसी होगी कि देखो कैसे पहनी है ये वो। फिर उस समय रुको, क्या आप ऐसे कपड़े पहनना चाहते हो? पहली बात तो वो, आप पहन सकते हो क्या ऐसे कपड़े? नहीं। आपको पहनना है? नहीं। आपको ऐसी ड्रेस चाहिए? नहीं। फिर क्यों जेलेसी हो रही है? आप क्या पहनते हो? आपके पास जो पहनते हो वो भरपूर है, हाँ। फिर आपके मन से ना धीरे से वो जेलेसी चली जाएगी। हम क्या करते हैं, उस चीज को दबाने लगते हैं कि क्योंकि अभी हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमको ये सारी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। पर अगर जब आप खुद से प्रश्न पूछोगे, जो इसमें पहले आ चुका है कि प्रश्न पूछो उत्तर मिलेगा, खुद से प्रश्न पूछो, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, आपका मन बता देगा चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बोल देगा नहीं चाहिए, तो फिर वो, फिर पूछो क्यों चाहिए, क्या करेंगे, इस कार के आने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी कार है।
अगर वो आपको रियल इच्छा होगी तो वो आपको सारे जवाब दे देगा। तो प्रश्न पूछो, खुद से पूछो, आसपास किसी और से नहीं, खुद से प्रश्न पूछो, उसके उत्तर भी आपका मन देगा। जब आपके अंदर वाला आपको सही उत्तर देगा ना, तो ये सारी भावनाएं धीरे धीरे जाने लग जाएगी। और ये सच में काम करता है, ये रियल में वर्क करता है। तो हमें प्रश्न पूछना है खुद से, और हमें एनालाइज करना है कि सच में ये चीजें हमारी जरूरत है या हम सिर्फ ऐसे ही चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन हमें ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी, तो फिर हमें भी खुशी, जो अंदर की खुशी होती है ना, मन की खुशी, वो हमें भी मिलने लगेगी। ओके। तो हमें प्रश्न पूछना है, प्रश्न हर रोज पूछो, खुद से पूछो। आज का दिन मेरा अगर अच्छा नहीं गया तो क्यों नहीं गया भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया, एनालाइज करो, देखो। फिर समझ में आ जाएगा, अच्छा मैंने ये सब किया तो मुझको ये सब नहीं करना था। ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। तो प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस में रहना जरूरी है, भगवान पे और खुद पे भरोसा रखना जरूरी है। दिन 28। अपने आने वाले कल का सृजन करने के लिए रात को सोने से पहले अपने आज के दिन के बारे में सोचे, अच्छे पलों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अगर कोई ऐसी चीज थी जिसे आप अलग तरीके से होते देखना चाहते थे, तो उसे अपने दिमाग में मन चाहे तरीके से होते हुए देखें। जैसे आप सोने को हो, मैं और तब मन ही मन कहे, मैं गहरी नींद में सोऊंगा और ऊर्जा से भरपूर होकर जागूंगा। कल का दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन होगा। शुभ रात्रि। मैजिक रॉक हम करते ही है, राइट, इसको तो समझाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। मैजिक रॉक, जो भी दिन भर में अच्छी चीजें हुई है, हमें रात में उसको बोलते हुए सोना है। पर इन्होंने एक और चीज अच्छी बताई है, अगर कोई चीज आपने अलग तरह से होना देखना चाहते थे, मतलब कोई चीज ऐसे दिन में 10 चीज हो गई, अभी एक चीज ऐसा हो गया कि अपने पसंद की नहीं हुई, अब आप क्या चाहते थे कि वो चीज कैसे होनी थी। जैसे कि शायद आपने अपने बच्चे को कुछ बोला और आपके बच्चे ने आपको पलट के जवाब दे दिया, तो वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ। आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे कि आपका बच्चा आपकी बात को सुने, समझे और वो बोले ओके मम्मी, ओके पापा, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। आप आप ये चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इट्स ओके, अभी भी आपके पास चांस है। आप अपने दिमाग को मैसेज दे सकते हो कि वाओ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी या जो भी है, वो मेरे मन की बात मैंने जो बोला उसने बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से किया, वाओ। और फिर खुद से बोलो, वाओ, अब मुझको बहुत सुकून वाली नींद आने वाली है, मैं एकदम डीप स्लीप में जाऊंगी और सुबह इतनी एनर्जी के साथ उठूंगी कि कल का दिन मेरे दिन जीवन का सबसे बेस्ट दिन होगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये वाली टेक्निक, वो योग निद्रा होती है, योग निद्रा मेडिटेशन। जब आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो कि ये सारी चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जब आप कॉन्शियसली करते हो, तो आपको तो पहले तो सारी अच्छी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है, उसको फील करना है। और अगर दिन में कोई ऐसी चीज है जो आपके मन मुताबिक नहीं हुई है, आपको लगा कि ये ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए थी, तो उसको आपको विजुलाइज करते हुए सोना है कि वाह भगवान जी, ये वाली चीज, सब चीजें अच्छी हुई और ये भी आपने ऐसी कर दी। और फिर खुद को एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि मैं तो आज रात में बहुत मजे से सोई हूँ, इतनी सुकून वाली नींद, और कल का दिन तो बेस्ट दिन। बस, तो आपने रात को ही पॉजिटिव वाइब्स दे दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और आपका अगला दिन भी बहुत अच्छा होगा। नहीं तो पता है, हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं ना, सारी चीजें तो अच्छी हुई पर कोई एक चीज खराब होती है, कुछ अटक जाते हैं, सास ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हो जाता है, तो हम उसे ही सोचते सोचते सो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन हमको वो वाली चीजें फिर से रिपीट में जाती है, क्योंकि आपने पूरे रात भर उसी को ही पावर दी। तो ये होता है रियल में, जो आप रात में सोते हुए सोओगे ना, तो वही आपको है ना, रात भर वही वही चीजें आपकी रिपीट मोड में चलती रहेगी। क्योंकि मैं इसको फील कर रही हूँ, अभी मैं 2-3 दिन से जैसे रात में गीता का जैसे एक एक श्लोक पढ़ के उसको समझ के सोती हूँ ना, तो मुझे मतलब फीलिंग आती है कि मैं रात में भी किसी को समझा रही हूँ वो गीता का श्लोक, वो मेरे दिमाग में घूमता ही रहता है। वो मुझे ऐसा मुझे फील आती है, और मुझे, मैं जब उठती हूँ तो मुझे याद रहता है, मतलब मुझे जनरली सपने तो हम भूल जाते हैं ना, पर मुझे मेरे दिमाग में मुझे याद रहता है हल्का हल्का कि मैं रात में भी यही श्लोक जो गीता का जो था वो मैं किसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी रात में ही हमें टाइम मिलता है, तो हम तीनों बैठते हैं और पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि एक एक्चुअली रीजन तो ये है कि हम बच्चे को बताना है, उसे समझाना है।
तो पर मैंने वो नोटिस किया 2 दिन से, मेरे रात में मैं जब सो रही हूँ तो मुझे वो गीता का श्लोक ही दिमाग में घूमता है और उसका एक्सप्लेनेशन, और मुझे लगता है मैं किसी को बता रही हूँ और उसकी क्लियर इमेज भी नहीं दिखती। तो रियल में जब हम जो सोचते हुए सोते हैं, रात का जो हमारा लास्ट थॉट होता है ना, वो पूरी रात आपके दिमाग में घूमता है। तो हमें श्योर होना चाहिए कि लास्ट का थॉट सबसे बेस्ट हो, ऐसा थॉट हो कि जो आपके जीवन को बहुत अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ाए। तो हमेशा अच्छा वाला, खुशी वाला, मजे वाला, प्यार वाला, ऐसा वाला थॉट अपने दिमाग को देना है, उसे कमांड देना है और फिर सो जाना है। तो आपकी दिन और रात दोनों ही अमेजिंग हो जाएगी। दिन 29। जब प्रेम संबंधों की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि वे किसी खास इंसान को पाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इस बारे में गहराई से विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में वे किसी खास इंसान को नहीं चाहते। दरअसल वे तो एक आदर्श जीवन साथी के साथ सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग कोशिश करते हैं और वो सृष्टि को बताते हैं कि वो खास व्यक्ति कौन है। यदि सृष्टि के माध्यम से ये नहीं हो रहा है तो सृष्टि का संदेश बहुत स्पष्ट है। मैंने 20 साल तक देख लिया है और आप जिस आनंद या सुख के हकदार है वो आपको इस चाहे गए संबंध में नहीं मिलेगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम उससे ज्यादा जानते हैं, मतलब ब्रह्मांड से, और जो हर चीज देख सकता है। जैसे होता है ना कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए पर्टिकुलर, कभी कभी जब वो लव मैरिज वाली बात आ जाती है कि मैं जैसे कि मैं इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ ही खुश रहूंगी, मेरे को पता है आपको कुछ नहीं पता है। जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं, रिबेलियन हो जाते हैं पेरेंट्स से कि आपको कुछ नहीं पता है, मुझे यही यही दोस्त चाहिए, यही ये, या तो कोई फ्रेंड आपके लाइफ में होता है जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि इससे दोस्ती मत रखिए, तेरे लिए अच्छा नहीं है। या कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आता है जिसके साथ आप चाहते हो कि मैं इसके साथ पूरा जीवन बिताने वाली हूँ, ये मेरे को खुश रखेगा। पर देखा जाए तो आप उस इंसान को नहीं पसंद कर रहे हो ना, उसकी क्वालिटीज होती है। जैसे कि किसी इंसान की कुछ क्वालिटीज अच्छी है, किसी में कुछ, हर इंसान में अच्छा और बुरा दोनों होता है। पर हम उस समय सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान, मतलब हम उसकी क्वालिटी छोड़ के उस इंसान की शक्ल या उस इंसान पर ही फोकस करते हैं कि ये इंसान ही मेरी लाइफ में खुशी ला सकता है। पर ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। देखा है कई बार जो लोग लव मैरिज भी करते हैं या जो अपनी पसंद से भी शादी करते हैं वो बाद में दुखी हो जाते हैं। क्यों? इससे पहले तो वही इंसान उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? जबकि अगर आप किसी के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो? मुझे ऐसा जीवन साथी मिले या मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे घूमने जाने दे, मेरे साथ घूमे, मेरे साथ अच्छी बातें करे, मुझे भी अपने बराबरी में समझे। यही हमारी सबकी इच्छा होती है। ये कैरेक्टर्स है। जब आप, क्योंकि जैसे ही आप देखते हो ना कि आप जब उस एज में आते हो जब आपकी शादी होने वाली है, आप जब उस चीजों को समझने लगते हो, तब आपके दिमाग में एक इमेज आती है ना आसपास के समाज या आसपास के लोगों को देख के कि मुझे कैसा इंसान चाहिए अपने जीवन में। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे ध्यान रखे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे मम्मी पापा को ये रिस्पेक्ट दे, मुझे पैम्पर करे, है ना। और फिर कुछ इंसान, कोई इंसान आता है उसमें के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगते हैं कि हाँ यही है वो व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति सही होगा तो मम्मी पापा वो आपकी शादी उससे करा ही देंगे, नहीं तो कभी कभी फैमिली रिबेल करती है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को पता है, वो ऊपर से सबको देख रहा है, उसे पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है इसका मतलब ये भगवान, यूनिवर्स की ही इच्छा है, क्योंकि उसे पता है कि आपको इस रिलेशन में जो आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसा इंसान अपनी लाइफ के लिए चाहिए, वो कैरेक्टर इस इंसान में नहीं है। आप बाद में दुखी ही होने वाले हो। तो यूनिवर्स पता है क्या करता है, वो उस समय उस इंसान को आपके जीवन से निकाल देगा। वो थोड़े पल का दुख होता है, पर फिर आपके आपकी लाइफ में वो कुछ ऐसा इंसान भेजेगा जो आपको जीवन भर का सुख दे देगा। ये बात बहुत गहरी है। हमारे बच्चे या हम जब उस एज में होते हैं ना, टीनेजर, हम नहीं समझते, हमें लगता है दोस्ती ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है, मुझे सब पता है, मेरे को तो यही इंसान खुश रख सकता है। हम बहुत सारी चीजें अपने आप से बना लेते हैं और आसपास जो मूवीज है, बॉलीवुड सीरियल्स, वेब सीरीज, इसमें देख के हमें एक बाहरी भ्रम होता है। पर जो यूनिवर्स है, जो भगवान है या जो माता पिता है, उनको सच में पता होता है कि क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और यूनिवर्स तो सबको ही देख रहा है।
तो उसे पता होता है कि अगर इसने अपनी लाइफ के लिए ये मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो ये इंसान उसे नहीं देने वाला है। तो समझ जाइए, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब भगवान ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। पर हम उस समय भगवान को कोसते हैं, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतनी मन्नतें मांगी, आप तो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। पर जब वो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेजेगा जो आपको जीवन भर का सुख देने वाला है। और ये बात ना बहुत बहुत डीप है। हम अभी भी नहीं समझ पाते। अगर अभी हमारी लाइफ से कोई इंसान चला जाता है ना, जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सडनली मेरी लाइफ से चला जाएगा ना, मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? क्या हुआ भगवान जी, इतने साल से हमारी दोस्ती थी, ऐसा क्या हो गया, आपने क्यों ले लिया, क्या हो गया हमारे बीच में, अंडरस्टैंडिंग ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी कि। हो सकता है ना उस इंसान का पर्पस जो आपकी लाइफ में था उतना ही था। अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में ग्रो करने वाले हो, तो आपको अब कुछ और लोगों की जरूरत है जो आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। तो हमें ये समझना है कि जो भी इंसान हमारे जीवन में है वो किसी पर्पस के लिए कुछ सिखाने आया है। जैसे ही उसका पर्पस खत्म, वो भी चला जाएगा। और हमारे जीवन में ऐसा इंसान आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। हम जब तक उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा हाथ कैसे पकड़ेंगे? जैसे सुख, जैसे दुख और भगवान दोनों साथ में आते हैं। जैसे दुख आया तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अरे भगवान जी प्लीज, आप सीधे मंदिर भागते हो। इसका मतलब दुख आया तो भगवान भी आए। अब अगर आप दुख को पकड़ लोगे तो आपको भगवान नहीं दिखने वाले हैं। वैसे ही जब तक आप वो पुराना हाथ नहीं छोड़ोगे तो नया हाथ आपके हाथ में कैसे आएगा? और अगर भगवान वो छुड़वा रहे हैं तो उन्होंने आपके लिए कुछ सोच रखा है। जब आपकी एनर्जीज, जब आपकी बॉडी की एनर्जीज चेंज हो जाती है, आप कुछ यूनिवर्स के साथ अलाइन होने वाले होते, तो आपकी फ्रिक्वेंसी उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है जो आपको लाइफ में आगे ले जाएंगे। तो हमें वो यूनिवर्स के प्रोसेस पे हमें ट्रस्ट करना है, ना कि उस समय दुखी होना है। हो सकता है कुछ पल का दुख है, पर जीवन भर का सुख आपके लिए आगे इंतजार कर रहा है। तो यूनिवर्स पे, खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और ये चीजों को समझना भी जरूरी है कि सारी चीजें एनर्जी से ही अलाइन है। अगर आपकी एनर्जी का इंसान आपके लाइफ में है तो वो आपके साथ लॉन्ग चलेगा। अगर आपकी एनर्जी का इंसान आपकी लाइफ में नहीं, जैसे भी आप ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आ गए हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। अब आपका जो पुराना दोस्त है शायद वो अभी भी नेगेटिव बातें करता है, शायद वो अभी भी आप मतलब वो सारी उसके कुछ ओल्ड बिलीफ्स है। तो जब आप उससे बातें करते हो तो शायद आप भी वापस से लो बैक चले जाते हो, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। और आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, जैसे हम क्लास स्टार्ट करने से बोलते हैं थैंक यू भगवान जी मुझको न्यू लर्निंग देने के लिए, मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। अब ये अफर्मेशन ही है। अब आप रोज बोल रहे हो तो भगवान क्या बोलेगा? इसको आगे बढ़ना है, इसके साथ जो दोस्त खड़ा है वो उसे पीछे ले जा रहा है। तो क्या करेगा भगवान? वो दोस्त को हटा के कोई नया दोस्त लेकर आएगा आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ाएगा। और ये सब कुछ जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपका फोकस क्या है? आपको एक एनर्जी लेवल पे ही सोचना है कि सामने वाले में भी एनर्जी, मुझ में भी एनर्जी, हम दोनों एनर्जी लेवल पे ही मिले हैं। एनर्जी लेवल पे हम तब तक साथ रहेंगे जब तक हमारी एनर्जी अलाइन है। जैसे ही हमारी एनर्जी एक दूसरे के अलाइनमेंट से, एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी से मिसमैच होगी, तो हमारी लाइफ में से वो चला जाएगा। ये छोटी सी बात अगर हम समझ लिए तो फिर तो कोई चीज का दुख ही नहीं है, सब चीज अच्छी ही अच्छी है। तो अलाइनमेंट, ट्रस्ट, समझना चीजों को, अवेयरनेस, कुछ से प्रश्न पूछना, यूनिवर्स पे भरोसा, खुद पे भरोसा, माता पिता पे भरोसा बहुत जरूरी है। दिन 30। पृथ्वी और मानव जाति को आपकी जरूरत है, उन्हें आपकी जरूरत है, इसलिए आप यहाँ हैं। मतलब अगर इस अर्थ पे हम हैं तो अर्थ को भी हमारी जरूरत है, धरती माँ को भी, और मानव जाति को भी। पृथ्वी और मानव जाति दोनों को हमारी जरूरत है। हमारा एक तो कुछ तो रोल है, हमारा कुछ तो पर्पस है जिसलिए हम यहाँ पर हैं। हम ऐसे ही नहीं आ गए इस धरती पे। हमारा लाइफ में कुछ पर्पस है। हो सकता है आपका पर्पस लाइफ का ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा के उनको जीवन में आगे बढ़ा लो। आपका हो सकता है अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपका पर्पस उस कंपनी में कुछ अपनी वैल्यू ऐड कराने का होगा। हो सकता है मेरा पर्पस लाइफ में शायद अब आया है, मतलब मुझे भी नहीं पता मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। शायद मैं इस धरती पे यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं मैजिक बुक को भी आगे बढ़ा सकूं, या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शायद मैं इसके लिए यहाँ पर हूँ।
शायद मैं इसलिए यहाँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को सही चीजें, सही और गलत करने में फर्क सिखा सकूं, ताकि वो उसे चूज करे। इससे पहले मैं क्या करती थी, उस पर अपनी मर्जी थोपती थी, तेरे को यही करना है, तूने ये नहीं करा ना तो देख लेना। मुझे नहीं समझ में आता था ना। पर अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, उसे ऑप्शन देना है, क्योंकि जीवन में तो वही आगे जाके अपने डिसीजन लेगा। अगर मैं अभी उसमें वो आदत नहीं डालूंगी सही और गलत में डिसीजन लेने की, तो वो आगे कैसे जाएगा? मैं उसका हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ी जीवन भर चलूंगी ना। मैं यहाँ पे जीवन भर के लिए नहीं हूं। पर मैं उसे इस लायक तो बना दूं कि वो अपने डिसीजन सही और गलत खुद ले, उसमें वो सोचने समझने की बुद्धि हो। तो अब से हम ऑप्शन देते हैं, चूज करो कि ये सही है और ये गलत है, तुम्हें क्या चूज करना है, तुम अपना देखो। तो हर किसी का कुछ ना कुछ यहाँ पर्पस है, आपकी जरूरत है तभी आप यहाँ हो। आपकी जिस दिन जरूरत नहीं होगी, आपको भगवान खुद ही बुला लेगा कि भाई तेरा काम हो गया, चल वापिस चल। इतना ही काम था। तो अपने आप की वैल्यू करना, इसमें उन्होंने क्या बोला है, खुद की वैल्यू करना। हम अपनी वैल्यू नहीं करते। हमको लगता है अरे यार, हम तो क्या है, घर में ही बैठे रहते हैं, हमारा क्या ही जीवन है, आए हैं मर जाएंगे, बस ठीक ही है। नहीं, ये लाइन बोल रही है खुद की वैल्यू करो। मिजा मेरे सॉरी, मैजिक मिरर था ना, खुद की वैल्यू करना, खुद से प्यार करना। ये लाइन सिर्फ एक ही लाइन है, पर ये लाइन बता रही है आपकी जरूरत है। जरूरत मतलब आपकी वैल्यू है। खुद से प्यार करो, खुद को वैल्यूबल समझो, ना कि ऐसे समझो कि मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मुझे तो ये नहीं आता है, मुझे तो वो लैपटॉप चलाना नहीं आता है, मैं तो बेकार हूं। नहीं, आपकी वैल्यू है, खुद वैल्यू अपनी बनाओ, वैल्यू करो खुद को। ये चैप्टर है मिरर मैजिक, मैजिक मिरर वाला, ठीक है। छोटी सी लाइन है पर ये पक्का मैजिक मिरर वाला है। इसमें जो लाइन बोली है, खुद से प्यार करना, बस वही है। जिस दिन खुद से प्यार करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, आसपास के सारे लोगों की वैल्यू करना आपको आ जाएगा। हम दूसरों की वैल्यू या दूसरी चीजों की वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद को कहीं पे कम समझते हैं, हम खुद की वैल्यू नहीं करते। इसके लिए बस एक और कोट करेंगे, फिर उसके बाद तो ये छोटी सी लाइन है पर वो आपको ले जा जोड़ रही है खुद से। खुद की वैल्यू करना सीखो, हमें अपनी वैल्यू करना आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। दिन 31। आप में किसी भी चीज को आदेश देने की क्षमता है। अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक विचार आपसे दूर चले जाए, तो ये आदेश दे सकते हैं, दूर चले जाओ, तुम्हारा मुझ में कोई अंश नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं सिर्फ श्रेष्ठ और पवित्र विचारों को ही रखता हूं। इससे ज्यादा सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर क्या रखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। कोई एक नेगेटिव थॉट आया दिमाग में तो तुरंत उसको भगा दो कि अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं है, ये थोड़े समय की बात है, मुझे पता है, पर मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। ये नेगेटिव विचार में मुझे चाहिए ही नहीं। आप उसको लिख के, बोल के, चिल्ला के निकाल दो अपने अंदर से। पर हम, अगर वो एक छोटा सा थॉट आया कि मेरी सास ने मुझे डांट दिया, अब उसके बाद आप उसकी कहानियां बनाते रहो दिमाग में कि डांट दिया, क्या पता चार लोगों में भी डांट दे, जबकि अभी उसने चार लोगों में नहीं डांटा, पर हम अभी उसमें कहानियां बना सकते हैं, क्या पता चार लोगों में भी डांट दे, उसको तो मेरा कोई काम पसंद नहीं आता है, मेरी बुराई करती रहती। फिर आप उस एक छोटे से नेगेटिव थॉट को आप कितना ही बड़ा कर लो। अगर वो थॉट आया मेरी सास ने डांट दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डांटा तो डांटा, मम्मी भी तो डांटती है, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया। तो भाई आपने उस थॉट को निकाल दिया। अब आपको है कि उस थॉट को आपको आगे बढ़ाना है कि वहीं पे उसका एंड कर देना है, वहीं उसको खत्म कर देना है, तुरंत उसको जवाब देके कि भाई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे अंदर अच्छे विचार है, मेरे पास सब लोग अच्छे लोग हैं, मैं खुद भगवान का प्यारा बच्चा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो सब देवता लोग हैं, चारों तरफ देवता लोग हैं। अगर मैं ये कुछ मेरे जीवन में हो रहा है तो ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए, कुछ तो सिखाने के लिए हो रहा है। पर मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हूँ। बस अपने दिमाग को ये कमांड देनी है। आदेश मतलब ऑर्डर, कमांड, जो आप अपने दिमाग को जो ऑर्डर दोगे वो वही मानेगा। आप उसे बोलोगे कि तू और नेगेटिव सोच तो वो सोचेगा। आप बोलोगे पॉजिटिव, अगर आपको किसी ने डांटा, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, अब आपका दिमाग उसकी और नेगेटिव चीजें ढूंढने लगेगा कि हाँ इसने अभी नहीं बोला, इससे पहले भी ऐसे बोला था, इसने ऐसा ऐसा एक बार और कहा था,
अब मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ, पर ये हमेशा ऐसे करता है। इसकी बजाय आप ये भी तो सोच सकते हो कि ठीक है इसने ये बोला, पर हमेशा अच्छी बात भी तो बोलता है, मेरी हेल्प भी तो कर देता है, कभी कभी मेरे लिए अब बिना बोले मेरा सामान भी तो ले आता है। अगर हस्बैंड है, फ्रेंड है, कोई के लिए भी आप, तो आप अच्छी चीज भी सोच सकते हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी कि तूने मुझे ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज आइंदा मत बोलना। सॉल्यूशन तो हमारे हाथ में है ना। पर अब हम कैसे उसे डील करते हैं, वो उसके ऊपर है ना। तो आई होप चीजें आज की थी जो क्लियर हुई होगी। हमने सीखा कि खुद की वैल्यू करना है, हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके पीछे नहीं दौड़ना है, हमें खुद से प्रश्न पूछना है। अगर कोई चीज की डिजायर, कोई ड्रीम हमारे दिमाग में आ रहा है, हमें ये चाहिए नहीं चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना है और खुद से प्रश्न पूछना है, खुद की वैल्यू करना है। हमें अपने मन में रात में सोते समय हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी से भर के सोना है। अगर कोई चीज हमारी फेवरेबल नहीं हुई है तो वो कैसे, हम कैसी चाहते थे उसको विजुलाइज करते हुए सो जाना है। और लास्ट में जो हमने सीखा कि सब लोग एक एनर्जी लेवल पे हमसे मिलते हैं, तो कोई भी इंसान हमें खुशी नहीं दे रहा है, इंसान के अंदर जो गुण है, जो कैरेक्टर्स है, वो हमें खुशी दे रहे हैं। तो हमें उन कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। हमें किसी इंसान की कामना नहीं करनी, हमें उस जो भी आपकी लाइफ में जो इंसान आए उसमें क्या कैरेक्टर हो, हमें उस चीज के लिए सोचना है। और जो भी हमारा ये लास्ट में जो हमने समझा कि हमें आगे ही बढ़ना है, खुद की वैल्यू करना है, भरोसा रखना है खुद पे और भगवान पे। बस यही चीज है, भरोसा है ना, सब कुछ है। भरोसा खुद पे और ऊपर वाले पे, बस। और कुछ नहीं चाहिए। जहां भरोसा गड़बड़ाया, अगर गड़बड़ा रहा है ना, खुद के दिमाग को फिर से ऑर्डर दो। हम अपने दिमाग को ऑर्डर दे सकते हैं, हम अपने दिमाग को बिल्कुल ऑर्डर दे सकते हैं, तो हमें अपने दिमाग को ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर कैसे देना है, सही या गलत, वो हमें चूज करना है। हम अवेयर रहेंगे तो कैसे, तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने सोच विचारों पे ध्यान रखना है ना। चलिए, तो बताइए, आपको कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? और आज के इससे आपको ऐसा लगा कि ये वाली चीज मैजिक बुक से नई सीखी, या ये वाली चीज फिर से याद हुई, तो हमको मतलब हमें फायदा हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलती करते हैं, तो फटाफट कर दीजिए, फिर जूम बंद हो जाती है। इसलिए जल्दी जल्दी बोलिए अगर किसी को बोलना है तो, अनम्यूट करके। आज लिख पाई काजल जी, आप लिख लिए? ठीक है, तो फिर डे 29 का नहीं लिख पाए। क्या हुआ? डे डे 29 का नहीं लिख पाए। डे 29 का नहीं लिख पाए? क्या था हमारा डे 29? खुद से प्यार करना ही तो था डे 29। नहीं नहीं, स्लीप, मैजिक रॉक स्लीपिंग थी ना, मतलब सोने से पहले हमको। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो 28 को था मैजिक रॉक वाला। हाँ, तो डे 29 को प्रेम संबंध वाला था ना, कि हमें किसी इंसान से नहीं, उसके कैरेक्टर से प्यार करना है। हाँ, वही नहीं। हाँ, तो आपको इंसान से नहीं, उसके कैरेक्टर, उसमें क्या गुण है, उससे प्यार करना। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है तो वो भगवान की मर्जी है, और नहीं आ रहा है वो भी भगवान की मर्जी है, क्योंकि अगर कोई इंसान को भगवान आपकी लाइफ से निकाल रहा है तो वो उसको, आपको जीवन भर के दुख से बचा रहे हैं। एक छोटा सा दुख दे देंगे, पर जीवन भर का सुख आपको मिलने वाला है। पर अगर आप बोलो कि मुझको तो यही चाहिए, तो फिर या तो जीवन भर दुखी हो जाओ। कई बार होता है ना, मम्मी पापा की बात हम नहीं सुनते और फिर हम जीवन भर के लिए दुखी होते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे उन्होंने बोला था, सुन लेना था। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे माता पिता तो है ही, और सबके माता पिता जो ऊपर, सबसे ऊपर बैठे भगवान जी, वो सबका ध्यान रख रहे हैं। उन्हें पता है, क्योंकि हमें जो नहीं दिख रहा है उन्हें सब कुछ दिख रहा है, उनको आगे तक का भी दिख रहा है। अगर ये इंसान इसके जीवन में आ जाएगा तो इसको क्या क्या दुख होने वाले हैं। और आप उनके बहुत प्यारे हो। पहले तो ये सोचो, भगवान की मैं तो बहुत ही प्यारी फेवरेट बच्ची हूँ। अब भगवान अपने फेवरेट बच्चे को रुलाएगा थोड़ी जीवन भर, थोड़ी देर के लिए दुखी दे देगा कि चल कोई बात नहीं, अभी रो ले, पर जीवन भर फिर खुश होएगी तो फिर बार बार बोलेगी कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को बचा लिया उस समय। फिर आपके मुंह से बार बार ये निकलेगा, अच्छा हुआ भगवान ने उस समय बचा लिया, अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। उसे पता है। तो होता है ना, मम्मी पापा बच्चों को डांट देते हैं,
तो वो ये नहीं देखते कि ये बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसको उनको पता है कि ये बच्चा भले ही अभी मेरे लिए बुरा सोच ले, पर इसको जीवन में जब इसको समझ में आएगा ना ये चीज, तो वो मेरे समझ जाएगा कि मेरे मम्मी पापा ने सही किया था मेरे लिए। तो वही बात भगवान जी भी करते हैं। हम बच्चों को डांटते समय ये थोड़ी सोचते कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा कि बुरा सोचेगा। हम नहीं सोचते, हमको पता है कि नहीं नहीं इसको ये सही नहीं है, अभी मुझे इसे टोकना जरूरी है, तो हम उसे टोकते हैं, हम उसे रोकते हैं। भले ही वो दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, बोलता है आप तो गंदे हो, आप ऐसे ही करते हो, कभी भी जब भी मैं करना चाहता हूँ आप बीच बीच में आ जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, वो बोलता है। पर जब उसे समझ में आ जाता है कि ये वाली चीज तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अच्छा हुआ मम्मी पापा ने रोक दिया, फिर वो आपको अप्रिशिएट भी करता है। तो वही बात हमारी भी है। अब हम बड़े बच्चे हो गए, थोड़े ज्यादा समझदार है, तो भगवान से ज्यादा सवाल जवाब कर लेते हैं। तो हमको इतने ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने हैं, समझना है। जितना हम खुद से बात करेंगे, खुद से प्रश्न पूछेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक। हो गया वाला, वो वाला फिर से क्लियर, आपको लिख लिया? चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी आज के इस अमेजिंग डे के लिए, इतने अमेजिंग लर्निंग के लिए। थैंक यू, इतनी अच्छी चीजें मेरे जीवन में आप लेके आ रहे हो, मुझे आगे बढ़ा रहे हो। थैंक यू, आई लव यू भगवान जी, आई लव यू, आई लव यू। सबको लव यू तो बोलना, ये तो आपके जीवन भर का काम है। जिस चीज को हाथ लगाओ, जिस इंसान से मिलो, सबको लव यू, प्यार वाली फ्रिक्वेंसी, प्यार वाली वाइब्रेशन सब जगह भेजनी है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारा प्यार आएगा। थैंक यू जूम, इतनी देर तक चलने के लिए थैंक यू। आई लव यू। चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।